नमस्कार। कुंडली क्या है चैनल में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, सूर्य की जो परिचर्चा हम लोग कर रहे हैं उसमें आज सूर्य और शनि के संबंधों के बारे में हम लोग जानेंगे कि कुंडली में सूर्य और शनि अगर एक साथ हों, यानी सूर्य और शनि की युति हो तो क्या प्रभाव होगा, और शनि और सूर्य आमने सामने हो यानी प्रतियुति हो, एक दूसरे को देख रहे हो, तब क्या प्रभाव मिलेगा। चूंकि बहुत सारी भ्रांतियों को आज मैं दूर करूंगा। पहले जो आप सुन चुके होंगे कि सूर्य और शनि एक साथ बैठ जाएं तो व्यक्ति के साथ पिता से संबंध अच्छा नहीं होता है, सरकार से अनेक प्रकार की समस्याएं मिलती हैं, वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, कोई भी काम में बाधा पड़ता है। इसे पितृदोष या संघर्ष दोष भी कहा जाता है, ऐसा मिलता है। अभी इससे पहले आप इसे ही जाने होंगे। मैं आप लोगों को बताऊं कि यह कुंडली ज्ञान जो दर्पण के रूप में हमने लाया है, इसमें मैं कुछ नया चीज लाने का प्रयास करता हूं कई जगह से अध्ययन करने के उपरांत। तो ऐसा न माने कि कुंडली में सूर्य और शनि एक साथ हों। सूर्य क्या है? पिता है। शनि क्या है? पुत्र है। सूर्य जहां प्रकाश के प्रतीक है, वही शनि अंधकार के प्रतीक है। सूर्य जहां राजा है, वही शनि सेवक के रूप में माने जाते हैं। तो क्या ये दुर्योग जो मैं पूर्व में कहा, ये सब बनेगा कुंडली? क्या लोगों ने जो कहा है वो गलत कहा है? इसी पर चर्चा होगी। इसके पहले विषय वस्तु में इससे पहले मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि कृपया अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और कुंडली को अंत तक देखें। बड़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि अधिकांश कुंडलियों में सूर्य नीच के हो जाते हैं। नीच के कब हो जाए? जब तुला राशि यानी 7वें अंक में बैठेंगे, नीच के हो जाते हैं, या सूर्य और शनि एक साथ बैठ जाते हैं, या उनकी एक दूसरे को देखने लगते हैं, यानी प्रतियुति हो जाती है। 1 से 7वें की दूरी बना लेते हैं। अधिकांश कुंडली में ऐसा मिलता है। क्या होता है? तो सबसे पहले सूर्य और शनि के संबंध को हम जानेंगे। बाद में जानेंगे क्या नीच के सूर्य भी नुकसान ही करते हैं, इस पर भी चर्चा होगी। सूर्य और शनि जब एक भाव में बैठ जाएं, ध्यान रखिए, युति का मतलब जब एक जगह दोनों बैठे, कंजंक्शन जिसको इंग्लिश में कहा गया है। कब? अब इसके लिए 3-4 चीज देखनी होगी। एक, कि कुंडली में शनि देव योग कारक है कि नहीं है। दूसरा, कंजंक्शन बन रहा है कि डिस्टेंस है। अब मान लीजिए 4 डिग्री पर बैठे हो सूर्यदेव और 28 डिग्री पर शनिदेव बैठे हो, तो ये कंजंक्शन नहीं हो पाएगा। निकटता होनी चाहिए। तीसरी, कि सूर्यदेव जहां बैठे हैं किस नक्षत्र में बैठे हैं। चौथा, कि सूर्यदेव जहां बैठे हैं, जहां ये युति बन रही है, उसके राशि स्वामी कहां बैठे हैं। ये चीज, इस सभी चीजों पर ध्यान रखना होगा। मित्रों, सूर्य मैं पहले ही कह दिया कि सूर्य पिता है, सूर्य आत्मा है, सूर्य राजा है, सूर्य राज से संबंधित कारक हैं,
सूर्य बोन है, हड्डी है, सूर्य हिम्मत है, सूर्य ऊर्जा है। ऊर्जा के स्रोत सूर्य से मिलता है, ये तो भी जानते हैं। और जस्ट उल्टा इसके शनिदेव न्याय के कारक हैं, न्यायाधीश हैं, कार्य में विलंब लाने वाले हैं, पुत्र हैं, अंधकार के प्रतीक हैं, दासता के प्रतीक है। और दोनों एक साथ बैठ जाए। एक चीज तो आप जानिए, कोई पिता अपने पुत्र को नुकसान नहीं करना चाहेगा। यानी जब सूर्य और शनि एक साथ बैठते हैं तो शनि को बल मिल जाता है, सूर्य उनको बल देने लगते हैं। पहली पॉइंट आप नोट कर लें, यानी यहां शनि को बल मिलने लगेगा। अब कुंडली में ये देखना है कि अगर शनि कुंडली में योग कारक हैं, केंद्र से संबंध रखते हैं, त्रिकोण से संबंध रखते हैं, और वो सूर्य के साथ बैठ गए, तो ऐसे व्यक्ति जीवन में सफलताओं को पाने वाला होता है, बहुत आगे तक जाते हैं। अब यहां यह युति नुकसान नहीं करेगी, यह लाभ करने लगेगा, क्योंकि सूर्य को से शनि को बल मिल गया और शनि कुंडली में योग कारक हैं, अब वो अच्छा करने लगेगा। लेकिन अगर शनि मारक हैं, कुंडली शनि में सूर्य योग कारक हैं और शनि मारक हैं, या शनि और सूर्य दोनों मारक हैं, तब जो मैं पहले कहा, अगर तब युति बनती है तो उसमें वह व्यक्ति जिसकी आत्मबल की कमी होती है, प्रकाश की कमी होती है, ज्ञान का कमी होता है, समाज में प्रतिष्ठाएं नहीं मिलती हैं, समाज में कार्य करने के बाद भी उस व्यक्ति को यश नहीं मिलता है, इसलिए वो व्यक्ति कुंठित हो जाता है, समाज से कट कर रहना चाहता है, पिता से संबंध अच्छे नहीं होते हैं, पिता से विवाद बने रहते हैं, पैतृक संपत्ति में व्यवधान उत्पन्न होती है, राजतंत्र से व्यवधान उत्पन्न होती है, अनावश्यक मुकदमा में फंस जाते हैं, कोई काम करते हैं जिसमें विवाद या विलंब हो जाता है। ये सारी परेशानियां आएंगी, समझ रहे हैं? ये सारी परेशानियां आएंगी कब? जब कुंडली में सूर्यदेव योग कारक या मारक हो, शनिदेव मारक हो जाए, तब शनिदेव पाप ग्रहित हो जाए, शनिदेव पाप शत्रु घर में बैठे हों, ये परेशानी आ सकती है, आएंगी ही। लेकिन अगर शनिदेव योग कारक हैं, शनिदेव अच्छे जगह, जैसे अभी एक स्थान बताएं, 10वें भाव में यदि सूर्य बैठे हैं तो सूर्य को दिग्बली हो गए, स्थान बल मिल गया उनको। अब यहां युति और शनि की बनी तो व्यक्ति सरकारी नौकरी में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं, राजनीति में भी बहुत सफलताएं पाते हैं लोग। अब यहां यह युति लाभ देने वाली हो जाती है। एक चीज और देखिए कि जिस स्थान पर, अब मान लीजिए सूर्य और शनि की युति बन गई बुध के घर में, यानी तीसरा अंक में, मिथुन राशि में जिसको कहा जाता है, क्या होगा? अब देखें कि बुध की पोजीशन कहां है, बुध बैठे कहां है। तो बुध अगर बढ़िया जगह बैठे हैं, अच्छे स्थान पर बैठे हैं, तो ये युति बहुत नुकसानदायक नहीं हो सकती है। एक चीज और आपको बता दें कि सूर्य और शनि की जब युति होती है तो दो भाव, जैसे मान लीजिए तीसरे घर में बैठे हैं शनि और 9th हाउस में बैठे हैं सूर्य, धर्म भाव में,
तो ये सत्य है कि यह प्रतियुति 2 हाउस को प्रभावित करेगा। इसका सत्य है 2 हाउस यानी तीसरे और 9th हाउस में जो परेशानियां होंगी वो तो आएंगी। प्रतियुति के बारे में जाने तो हम युति और प्रतियुति के बारे में देख रहे हैं। पहले मैंने युति के बारे में कहा। प्रतियुति के बारे में अगर दोनों बैठे हैं, लेकिन अगर कुंडली में सूर्यदेव योग कारक हैं, शनिदेव योग कारक हैं, सूर्य की रोशनी उन पर पड़ रही है, वो व्यक्ति राजा तुल्य वर्क करने लगेगा। बड़ी अच्छी स्थिति है। प्रतियुति के बारे में जानिए कि सूर्य की शनि पर दृष्टियां हैं तो 2-3 चीज तो मिलती है। व्यक्ति पिता से संबंध भले ही न अच्छा हो, लेकिन पिता के प्रति समर्पित होता है। पहला चीज नोट कर लीजिए। दूसरी, व्यक्ति को पैतृक संपत्ति मिले न मिले, व्यक्ति स्वावलंबी होता है और आगे अपने कर्म, अपनी मेहनत से आगे बढ़ता है। दूसरी, तीसरा, व्यक्ति समाज में भले ही कट कर रहता है, लेकिन समाज में उसकी सम्मान मिलती ही है। मैं आज बता रहा हूं, अनुभव की बात बता रहा हूं, ये होता है। तो ये मत समझें कि सूर्य और शनि कि साथ में बैठे हैं, युति है या प्रतियुति है तो नुकसान करेंगे। ऐसी बातें, भ्रांति आज दिमाग से निकालें। देखना क्या है कि सूर्य और शनि अगर युति या प्रतियुति बनाए हैं तो कुंडली में किस भाव में बनाए हैं, उसमें शनि की स्थिति क्या है। शनि कुंडली में योग कारक हैं, लग्न के लग्नेश के मित्र तो नहीं है, लग्न से उनका संबंध अच्छा तो नहीं है, 5-9 या लग्न में केंद्र में से संबंध तो नहीं बना रहे हैं। अगर ये सब चीज बना रहे हैं तो कुंडली में ही बेटर रिजल्ट देंगे। इवन कहीं कहीं तो ये कहा गया है कि 8वें हाउस से भी संबंध अगर सूर्यदेव बनाते हैं तब भी बहुत नुकसान करने वाले नहीं होते हैं। हाँ, 6ठा और 12वें घर में अगर ये युति बनती है तो ये नुकसानदायक ज्यादा होती करती है। पहली चीज युति या प्रतियुति के बारे में जानिए। एक चीज आपको और बता दें, कुंडली में 10वें हाउस में अगर सूर्यदेव बैठे हैं, बृहस्पति भी साथ में बैठ गए या बृहस्पति देव कहीं से उनका संबंध बना रहे हैं और 10वें हाउस से 6ठे गिनने पर 6ठे स्थान पर शनि देव बैठे हों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लीजिए। तो यानी कुंडली में कंपटीशन का घर कौन सा है? 6ठा हाउस है। अब यहां ये देखना है कि सूर्य देव से अगर खष्टस या 6ठे भाव में शनिदेव बैठे हैं, ऐसा व्यक्ति कंपटीशन निश्चित निकालता है, सरकारी नौकरी में निश्चित जाता है। ये आज की टॉपिक थी, बहुत छोटा लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक के अनुसार आप अपने इस भ्रम को दूर कर लें कि शनि और सूर्य एक साथ बैठेंगे तो पितृदोष लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा। हर काम में व्यवधान तो आएगा, विलंब से आएगा, लेकिन हमेशा नुकसानदायक नहीं होता है। संघर्ष कुंडली में बनेगी लेकिन सफलताएं भी मिलेगी, ये ध्यान रखिएगा। अगर दोनों युति प्रतियुति हो जाए, एक दूसरे को देख रहे हैं तो राजा के समान इंप्रूवमेंट भी मिलता है कुंडली में, यह ध्यान रखें। तो मित्रों, ये आज के छोटा सा टॉपिक था, या बड़ा कहा, या विषय तो बहुत बड़ा है लेकिन हमने इसको बहुत छोटा करके बताया है। नेक्स्ट टाइम फिर ऐसे ही कोई हम वीडियो लेकर आएंगे जो ज्ञानवर्धक होगा। और मेरे वीडियो को देखने के बाद आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मैं आपसे बार बार आग्रह करता हूं, आप लोग मेरी वीडियो को कम से कम लाइक जरूर करें। एक लाइक बहुत जरूरी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डेट। नमस्कार।